हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। हम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहते हैं। मेरा नाम पायल है। आज मैं 32 साल की एक विवाहित हूँ और एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रही हूँ। मैं कम हाइट की एक खूबसूरत औरत हूँ। मेरे कॉलेज के दिनों की बात है। मैं और मेरे पति एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। कॉलेज में मेरे पति मेरे बॉयफ्रेंड हुआ करते थे, जिनका नाम विजय है। उनके एक बेस्ट फ्रेंड थे जिनका नाम राहुल है। राहुल बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम थे। कॉलेज की काफ़ी लड़कियां उन पर मरती थीं। तब कॉलेज टाइम में उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, वर्षा नाम था उसका। कॉलेज ख़त्म हुए अभी कुछ टाइम ही बीता था और मैं इन दिनों अपने होने वाले पति विजय के साथ लिव इन में रहने लगी थी। वह बहुत ही अमेजिंग टाइम था। नया नया रोमांस था और यंग एज में हम दोनों खुशी की वजह से मानो उड़ रहे थे। उसी समय राहुल भी अपनी गर्लफ्रेंड वर्षा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। वर्षा लंबी कद की काठी सुंदर लड़की थी। राहुल और वर्षा एक दूसरे के साथ परफेक्ट से लगते थे। क्योंकि राहुल और विजय सेम कॉलेज में ही से थे और अच्छे दोस्त थे, तो अब मेरी भी राहुल से अच्छी दोस्ती हो गई थी और राहुल की वजह से वर्षा से भी। हम चारों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते थे एक साथ। मेरे पति जब भी अपने ऑफिस से बिज़ी होते और मुझे कहीं जाना होता तो मैं राहुल को बुला लेती थी और वे मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर ले जाते थे। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना मेरे तब बॉयफ्रेंड विजय को, ना ही उसकी गर्लफ्रेंड वर्षा को। हम सब काफ़ी चिल रहा करते थे और हमारी ट्विनिंग गज़ब की थी। हम तीनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी और तीनों की दोस्तों की वजह से वर्षा भी हमारे ग्रुप में शामिल थी। हम चारों अच्छा टाइम भी स्पेंड करते थे। अक्सर बाहर घूमने फिरने, रेस्टोरेंट, पार्क वगैरह साथ में घूमा करते थे। अक्सर एक दूसरे से घर मस्ती करते हुए इतने लेट हो जाते थे कि एक ही जगह रात भर के लिए रुक भी जाते थे। ऐसी ही एक अच्छी शाम हम चारों ने मेरे फ्लैट पे बिताई और लेट नाइट तक ड्रिंक्स, गेम्स और मस्ती मजाक चलता रहा। हम सब एक ही एज ग्रुप के थे और इसके चलते काफ़ी हद तक जोक्स और शारीरिक संबंध से जुड़े हंसी मजाक भी होते रहते थे, जिनमें सब कंफर्टेबल भी होते थे और पार्ट भी लेते थे। कभी कभी तो बातें सारी लिमिट क्रॉस करने तक आ जाती थी, लेकिन तभी कोई भी टोक देता और फिर सब नॉर्मल हो जाता था। फिर जब सोने की बारी आती तो हम सब बेफिक्र होकर कोई भी कहीं भी सो जाता था। उस शाम भी यही सब हुआ। ढेर सारी बातें, ड्रिंक्स, नशे में कुछ गंदी बातें भी। गज़ब की रात थी वो। जब तक हम तब सब टल्ली ना हो गए तब तक दारू और बातों का सिलसिला चलता रहा। फिर जब सोने का टाइम आया तो मेरे सोने के लिए मेरे डबल बेड पर ही लेट गए, जिसमें सबसे किनारे पर मेरे बॉयफ्रेंड विजय, मैं और मेरे बगल में राहुल और उसके बगल में मैं और दीवार से सटकर वर्षा लेटी थी। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। ऐसा अक्सर होता रहता था। हम सब नशे में थे और बेफिक्र होकर सो गए। शायद आधी रात रही होगी, किसी वजह से मेरी आंख खुली तो मैंने पाया किसी का हाथ पर सीने पर था। हालांकि मेरे बॉयफ्रेंड की ये सब नॉर्मल सी आदत थी कि मुझे प्यार से सहलाते हुए सो जाते थे और हम इनके आदी थे। इसीलिए हम दोनों अकेले नहीं थे और मेरे लवर को ये एहसास हमेशा रहता था कि हम नॉर्मल रहते हैं। फिर आज उनका हाथ मेरे पे होना मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं अभी ये सोच रही थी कि अचानक थोड़ी सी हलचल ने मुझे ये साफ पता चल रहा था कि हाथ मेरे बॉयफ्रेंड विजय का नहीं बल्कि राहुल का है और वह शायद मुझे वर्षा समझ रहा था। और मैं सोच ही रही थी कि अचानक मुझे उसके हाथ में कुछ हरकत महसूस हुई और मैं सहम सी गई और नोटिस करने लगी कि क्या हो रहा है। फिर जल्दी से मुझे एहसास हुआ कि मेरा बॉयफ्रेंड विजय और वर्षा गहरी नींद में हैं, जबकि राहुल चुपचाप लेटे हुए मुझे हाथ लगाकर फील कर रहा है। मैं सन्न रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन हूँ तो मैं एक औरत ही। मुझे किसी पराये मर्द का स्पर्श जब एहसास हुआ तो मुझे आज भी इस बात का अफसोस है कि मुझे अच्छा लग रहा था और शायद उसे यह एहसास हुआ कि मैं जाग रही गई हूँ। तो वह इस पल के लिए ठिसक सा गया और धीरे से फिर से फील किया सब कुछ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूँ। मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस चुपचाप लेटी रही।
राहुल को अब यह पूरी तरह से पता लग गया था कि मैं जाग रही हूँ और मैं उसकी गर्लफ्रेंड वर्षा नहीं हूँ, बल्कि राहुल की गर्लफ्रेंड पायल हूँ। मेरी तरफ से कोई विरोध नहीं होता देख उसकी हिम्मत भी बढ़ती जा रही थी और अब वह मेरे साथ जानबूझकर शरारत कर रहा था और मैं पागल सी हो रही थी। अचानक मुझे यह एहसास हुआ कि यह गलत हो रहा है, सरासर गलत। मैंने विजय का हाथ अपने हाथ से पकड़कर हटा दिया और विजय की तरफ करवट लेकर उससे चिपक कर लेट गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मैं सच कहूँ तो शायद राहुल के प्यार की प्यासी भी। ये सब भूलकर अचानक मैं विजय में समाती हुई लेट गई। शायद राहुल भी मेरी मंशा समझ गया था, इसीलिए वह भी वर्षा की ओर मुँह करके लेट गया और कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह मेरी आंखों में एक लाज थी, राहुल की आंखों में झिझक। वे दोनों तैयार होकर चले गए और फिर कुछ भी मेरे मन में नॉर्मल नहीं रहा था। जब भी विजय मुझे हाथ लगाता तो मुझे राहुल का छूना याद आ जाता और मैं उसके ख्यालों में खो जाती थी। लेकिन मैं अपने प्रेमी के प्रति समर्पित थी और उसे दगा नहीं देना चाहती थी, तो मैं उस घटना को भुलाने की कोशिश करने लगी। लेकिन यह सब भुलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल सा था। इसी वजह से मैं राहुल से दूर रहने की कोशिश भी करती रही। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।